हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, और हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट एक बॉडी है जो कि एक दूसरी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है एक प्रिडिक्टेबल पाथ में, और इस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। अगर देखा जाए तो सैटेलाइट एक माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन है जिसे स्पेस में लॉन्च किया जाता है, जो वेरियस पर्पसेस में हमें हेल्पफुल होता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म्स में सैटेलाइट बेसिकली एक सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें एबिलिटी है सिग्नल्स को रिसीव करने की और उनको रीट्रांसमिट करने की विद द यूज़ ऑफ अ ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जिसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों ही होते हैं। अर्थ से जिस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है सैटेलाइट को, उसे अपलिंक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी उसे कहा जाता है जिससे सैटेलाइट से सिग्नल अर्थ को वापस भेजा जाता है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। उन सैटेलाइट्स के फंक्शन के बेसिस पे उनको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में लिया जा सकता है। अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मिलिट्री एंड सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। इनका काम होता है मिलिट्री और अदर पर्पसेस में काम करना, जो कि बेसिकली ऑब्जर्वेशन पर्पस होता है। सेकंड है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का फंक्शन है कम्युनिकेशन के काम में हेल्प करना। नेविगेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं वो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, मैप्स के लिए और अदर पोजीशनिंग सिस्टम्स में हेल्प करती हैं। वेदर सैटेलाइट्स का फंक्शन होता है कि ग्लोबल या लोकल वेदर का या क्लाइमेट का हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। स्पेस टेलीस्कोप्स जो होते हैं वो स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के काम में आते हैं। स्पेस स्टेशंस और ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट को भी सैटेलाइट की कैटेगरी में ही हम देखते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल को रिले और एम्पलीफाई करता है थ्रू अ ट्रांसपॉन्डर। तो इस तरह से सोर्स ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ये एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट और मिलिट्री एप्लीकेशंस में हेल्पफुल होती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में कई रेंज की फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ की जाती हैं। सिग्नल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रेगुलेशंस होते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स अलोकेट करते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल इंटरफेरेंस को अवॉइड किया जा सकता है। सैटेलाइट ऑर्बिट्स जो है सैटेलाइट का पाथ होता है जिसके थ्रू ये किसी भी बॉडी के थ्रू अराउंड रिवॉल्व करती है। तो मेनली 3 तरह के ऑर्बिट्स होते हैं: लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो अर्थ सरफेस के ऊपर 200 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर की हाइट के बीच में पाया जाता है। इस ऑर्बिट का एडवांटेज है कि सिग्नल ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम होता है और पाथ लॉस की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन इसके साथ साथ इस ऑर्बिट की कवरेज जोन जो है वो बहुत कम होती है, और सैटेलाइट का ग्राउंड स्टेशन से कनेक्शन टाइम है वो भी बहुत कम होता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट की हाइट रेंज 1200 किलोमीटर से 35,286 किलोमीटर तक वेरी करती है, लेकिन इस रेंज की हाइट में 2 हाई इंटेंसिटी रेडिएशन जोन्स होते हैं जिसमें हाईली चार्ज पार्टिकल्स और हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस करना अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट रेंज होती है 35,786 किलोमीटर से अबव। इसको स्टेशनरी कहा जाता है, जियो स्टेशनरी, क्योंकि
इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट प्लेस की जाती हैं उनकी स्पीड जो है वो अर्थ की रिवॉल्विंग स्पीड से मैच करती है। इसकी वजह से सैटेलाइट जो है वो हमेशा अर्थ के साथ साथ ही मूव करती है। तो अगर अर्थ सरफेस से अगर उसको देखा जाए तो अर्थ सरफेस के पर्सपेक्टिव से सैटेलाइट हमेशा सेम पॉइंट पे अपीयर होती है, इस वजह से इसको जियो स्टेशनरी कहा जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं वो मोस्टली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही प्लेस की जाती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक प्रोजेक्टाइल की तरह काम करता है, जिससे कि एक कम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है अर्थ सरफेस से और उसके ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है जो उसका डिज़ायर्ड ऑर्बिट है। एक बार जब ऑर्बिट में लॉन्च हो जाती है वेबसाइट, उसके बाद सिंगल फोर्स जो कि सैटेलाइट के मोशन को गवर्न करता है वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर अर्थ के अराउंड हम सैटेलाइट का मोशन देखें अपने ऑर्बिट में तो वो एक सर्कुलर मोशन को ही प्रिडिक्ट करता है। सर्कुलर मोशन में जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है वो हर पॉइंट पे सर्किल से टेंजेंट की तरफ डायरेक्टेड होती है, और एक्सेलरेशन सैटेलाइट का जो होता है वो हमेशा मोशन के सेंटर में की तरफ डायरेक्टेड होता है, जो कि इस केस में हमारे लिए अर्थ है। और ये एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड होता है वो फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी से प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट का मोशन जो है वो कंट्रोल किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की वो चेंज की जाती है। फिगर में हम देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन जो सैटेलाइट का है उसमें सेंटर पे अर्थ है, और इस सर्कुलर मोशन में जो कि ऑर्बिट है उसमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल है सर्किल के, और जो फोर्स है नेट फोर्स है वो अर्थ की तरफ डायरेक्टेड है, जो कि इसका सेंटर है ऑर्बिट का। और वो सेंटर जो है उसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड कराता है, और उसी की वजह से एक्सेलरेशन इसमें सैटेलाइट में प्रोवाइड होता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें कई सब सिस्टम्स होते हैं। पहला है कम्युनिकेशन पेलोड, जिसमें कि ट्रांसपॉन्डर्स, एंटीनाज और स्विचिंग सिस्टम होते हैं जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का बेसिक फंक्शन कैरी आउट करते हैं, जो है सिग्नल को रिसीव करना, उसको फंक्शनिंग करना और उसके बाद में उसको रीट्रांसमिट करना। इसके बाद इंजन्स जो कि सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से इसके डिज़ायर्ड ऑर्बिट में लेके आते हैं। स्टेशन कीपिंग, ट्रैकिंग और स्टेबलाइजेशन सब सिस्टम जो कि सैटेलाइट को अपने डिज़ायर्ड ऑर्बिट में रखता है, और इसके बाद एंटीनाज को राइट डायरेक्शन में प्रोवाइड कराना और पावर सिस्टम्स को सन की तरफ डायरेक्टेड रखना, ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं। पावर सब सिस्टम जो कि सैटेलाइट के हर सिस्टम को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। इसमें मेनली सोलर सेल्स प्रोवाइडेड होते हैं और कुछ बैटरीज भी होती हैं जो कि पावर को मेंटेन कर सकें सोलर एक्लिप्स के टाइम पर। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो कि ग्राउंड अर्थ सिस्टम जो होता है उसके साथ कम्युनिकेशन मेंटेन रखता है, और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो मॉनिटर करता है सैटेलाइट को इस कमांड और कंट्रोल सब सिस्टम की वजह से। सैटेलाइट से जो बैंडविड्थ अवेलेबल होती है वो डिपेंड करती है कि सैटेलाइट में कितने नंबर ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं। हर सर्विस के लिए एक अलग अलग अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। इसको लिंक बजटिंग कहा जाता है, और नेटवर्क सिमुलेटर की हेल्प से लिंक बजटिंग की जा सकती है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन नाम का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैटेलाइट को डिफरेंट सर्विसेज के लिए फ्रीक्वेंसी एलोकेशन का काम करता है। फ्रीक्वेंसी एलोकेटिंग के लिए पूरे वर्ल्ड को 3 रीजन्स में डिवाइड किया जा चुका है। रीजन 1 जो कि यूरोप, अफ्रीका और सोवियत यूनियन और मंगोलिया से इंक्लूड किया जाता है। रीजन 2 में
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ग्रीनलैंड को इंक्लूड किया गया है। रीजन 3 में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ वेस्ट पैसिफिक को इंक्लूड किया जाता है। इन रीजन्स में फ्रीक्वेंसी बैंड अलोकेट किए जाते हैं फॉर वेरियस सैटेलाइट सर्विसेज। हालांकि एक सर्विस को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स अलोकेट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम काम करता है। थैंक यू।